स्माइल 2 की कहानी वहीं से शुरू हुई जहां पर स्माइल 1 की कहानी खत्म हुई थी। जिन्होंने स्माइल 1 नहीं देखा उन्हें मैं बता देता हूँ, ये कहानी एक शैतानी श्राप के बारे में है। अगर ये श्राप आपके अंदर है तो पिछले 7 दिनों के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, आपको किसी विटनेस के सामने किसी और का खून करना पड़ेगा और जो विटनेस आपको खून करता हुआ देखेगा उस विटनेस के अंदर आपका श्राप चला जाएगा और आप बच जाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 7 दिनों के अंदर इस श्राप का शैतान आपको मार देगा। अब तक ये श्राप 7 लोगों को मार चुका है और स्माइल 1 के आखिर में ये श्राप डिटेक्टिव जोल के अंदर जा चुका है और अब होती है स्माइल 2 की कहानी शुरू। डिटेक्टिव जोल को श्राप मिले हुए 6 दिन बीत चुके हैं और उसे पता है कि आज आखिरी दिन है। अगर आज उसने किसी को नहीं मारा तो ये श्राप उसकी जान ले लेगा। वो फैसला करता है कि वो किसी बेगुनाह को नहीं मारेगा। वो एक ड्रग डीलर के अड्डे पे पहुंचता है और उसके एक साथी को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर वो अंदर की तरफ जाता है। उसका प्लान ये था कि वो ड्रग डीलर के सामने उसके साथी को मार देगा ताकि उसका श्राप उस ड्रग डीलर के अंदर चला जाए। ऐसे वो ड्रग डीलर भी मर जाएगा और चोर के हाथों कोई बेगुनाह भी नहीं मरेगा। जो अंदर की तरफ जाता है और ड्रग डीलर के सामने उसके साथी को मार देता है। ये सब देख के ड्रग डीलर डर जाता है और जो के ऊपर फायरिंग करना शुरू करता है और जवाब में जो भी उसके ऊपर गोली चला देता है और उसके बाद वो ड्रग डीलर मर जाता है। जो चिल्लाने लगता है कि नहीं, तुम नहीं मर सकते क्योंकि अभी तक श्राप तुम्हारे अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है और वो देखता है कि एक लड़का वहां पर पहले से। वो पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? वो लड़का कहता है कि मैं इन लोगों से ड्रग्स खरीदता था, मेरा नाम लुइस है। जो समझ जाता है कि अब जो का श्राप लुइस के अंदर जा चुका है क्योंकि लुइस ने भी जो को खून करते हुए देखा है और अब इस बारे में जो कुछ नहीं कर सकता। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब उस ड्रग डीलर के बाकी साथी भी वहां आ चुके हैं और वो अब जो को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो के ऊपर से श्राप तो हट गया, लेकिन अब उसे ड्रग डीलर से बचना था। वो उस घर से बच के भागता है, लेकिन बेचारा बच नहीं पाता। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। जो तो मर चुका है, लेकिन याद रखिएगा ये श्राप जिंदा है लुइस के अंदर। मूवी का अगला सीन हमें इस कहानी की लीड कैरेक्टर स्काई के पास लेके जाता है। स्काई एक पॉप सिंगर है, बहुत लोग उसे पसंद करते हैं। हमें स्काई का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहां पर रिपोर्टर स्काई से ये कह रही है कि पिछले 1 साल आपके करियर के लिए बिल्कुल सही नहीं थे। 1 साल पहले आपका एक्सीडेंट भी हो गया जिसमें आपके दोस्त और मशहूर एक्टर पॉल की मौत हो गई और अब आपका कमबैक हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? स्काई सबको ये बताती है कि 1 साल पहले मुझे ड्रग्स की आदत थी, मैं ड्रग्स के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, लेकिन अब मैंने ये सब छोड़ दिया है और अब मेरा कमबैक एल्बम आने वाला है। मैं अब बदल चुकी हूँ, मुझे यकीन है कि जनता एक बार फिर से मुझे अपनाएगी। सबको स्काई के कमबैक को लेके बहुत खुश है, लेकिन क्या स्काई भी खुश है? आइए जानते हैं। स्काई अपने घर की तरफ निकलती है। उसकी माँ और उसका मैनेजर जोसेफ स्काई को ये बताता है कि तुम्हारा नया एल्बम बहुत जल्द लॉन्च होगा, तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए सब कोई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्काई की माँ उसे समझाती है कि अब कोई गलती मत करना, इन्वेस्टर ने तुम्हारे पर बहुत पैसे लगाए हैं तो अब तुम अच्छे से रहो। जहाँ पर एक तरफ स्काई की माँ उसे समझा रही है, वहीं दूसरी तरफ स्काई को अभी भी ड्रग्स की आदत है। ड्रग्स के बिना उसे नींद नहीं आती, लेकिन उसे ड्रग्स मिलेगा कहाँ से? वो अपने एक पुराने दोस्त लुइस को मैसेज करती है। लुइस याद है ना आपको, वही जिसके अंदर अब श्राप है और उसे श्राप हुए अब 7 दिन बीत चुके हैं। लुइस स्काई से कहता है कि ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ। स्काई अपने होटल जाती है और अपनी माँ के जाने के बाद स्काई लुइस के घर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो लुइस के घर पहुंचती है लुइस उस पे हमला कर देता है। लुइस अजीब सा लग रहा है। स्काई को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी ये हालत कैसे हुई। वो लुइस से पूछती है, क्या तुम ठीक हो ना? लेकिन लुइस अजीब सा बिहेव कर रहा है। स्काई समझती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन लुइस कहता है, नहीं, यहाँ रुको, मैं तुम्हें ड्रग्स ला के देता हूँ। स्काई को उस दवाइयों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसे वहाँ रुकना पड़ता है। लुइस अंदर की तरफ जाता है और स्काई टीवी पे अपनी न्यूज देख रही है। सब जगह ये चर्चा हो रही है कि क्या स्काई का कमबैक
फिर से हो पाएगा या फिर से स्काई ड्रग एडिक्ट बन जाएगी। स्काई को ये सब देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और अब काफी देर हो चुकी है। लुइस अभी तक बाहर नहीं आया। वो लुइस को आवाज लगाती है, लुइस कहाँ हो तुम? लुइस बाहर आता है और लुइस बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। वो स्काई को देख के डरता है। वो चिल्ला रहा है कि मुझे मत मारो, यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ ये सब मत करो। स्काई को समझ में नहीं आ रहा कि लुइस किससे बात कर रहा है, लेकिन हमें तो पता है ना कि 7 दिन खत्म होने के बाद उस श्राप का शैतान आपके शरीर के अंदर घुस जाएगा और उसके बाद वो शैतान आपको मार देगा। वो शैतान स्काई के सामने लुइस के अंदर घुस जाता है, लेकिन स्काई को वो शैतान दिख नहीं रहा। जब वो शैतान लुइस के अंदर घुस जाता है तो उसके पास लुइस उठता है और स्काई को देख के मुस्कुराता है, एक शैतानी हंसी। स्काई को समझ में नहीं आ रहा कि लुइस ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और उसके बाद लुइस स्काई के सामने अपने आप को मार देता है। लुइस को दर्दनाक तरीके से मरता हुआ देख के स्काई डर जाती है। उसे पुलिस को फोन करना है, लेकिन वो रुक जाती है ये सोच के कि अगर सबको पता चल गया कि मैं एक ड्रग डीलर के घर पे हूँ तो फिर मेरी इमेज पब्लिक में खराब हो जाएगी। वो ये बात किसी को नहीं बता सकती। वो भाग के अपने फ्लैट के अंदर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सुबह होती है। स्काई अभी भी बहुत डर रही है और इन सब बातों से बेखबर उसकी माँ स्काई को उसका रूटीन बता रही है कि पहले तुम्हें फोटो शूट करवाना है और उसके बाद तुम्हें फैंस के साथ मिलके फोटो खिंचवानी है ताकि पब्लिक में तुम्हारी इमेज बनी रहे। तभी वहां पर उस शो का प्रोड्यूसर भी आ जाता है जो कि स्काई को ये कहता है कि हम गरीब बच्चों के लिए एक शो ऑर्गेनाइज करवा रहे और वहां पर आके अगर तुम स्पीच दोगी तो सब कोई मोटिवेट हो जाएंगे। स्काई प्रोड्यूसर की बात टाल नहीं सकती। वो मान जाती है। स्काई के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, किसी को नहीं पता। फोटो शूट खत्म करने के बाद स्काई फैंस के साथ फोटो खिंचवा रही है, उन्हें ऑटोग्राफ दे रही है। सबको स्काई के बहुत फैन है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जो स्काई से ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। स्काई डर जाती है। सिक्योरिटी उस आदमी को वहां से निकाल देती है। स्काई को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन उसे अपना काम तो करना ही पड़ेगा। वो बाहर की तरफ जाती है। तभी उसे एक अजीब सी बच्ची दिखाई देती है जो कि स्काई को देख के मुस्कुरा रही है, एक शैतानी हंसी। वो स्काई की किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रही, बस स्काई को देख के मुस्कुरा रही है। स्काई को डर लग रहा है, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती। वो उस बच्ची के साथ फोटो खिंचाती है। वो बच्ची जाते जाते भी स्काई को देख के मुस्कुरा रही है। इन सारी मुसीबत के बीच में स्काई के ऊपर एक और मुसीबत आती है। उसे एक मैसेज आता है कि मुझे पता है कि लुइस जब मरा था तो तुम उसके साथ थी। स्काई अब डर जाती है कि क्या कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसका बस एक ही सहारा थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड गेमा, लेकिन उस दोस्त से 1 साल पहले उसकी लड़ाई हो गई थी। अब तो उसे ये भी नहीं पता कि गेमा उससे बात करेगी या नहीं। वो गेमा को मैसेज करती है कि गेमा प्लीज मुझसे बात करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कुछ देर के बाद गेमा का कॉल आता है। कॉल में गेमा स्काई से ये कहती है कि ठीक है, मैं 45 मिनट में तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। स्काई अब थोड़ी सी शांत हो चुकी है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए आ रही है। वो बहुत खुश है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का इंतजार कर रही है, लेकिन फिर अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई है। वो अपने घर में चेक करती है और देखती है कि वही आदमी जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी वो उसके घर में है और वो स्काई के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। स्काई घर से बाहर भागने की कोशिश करती है और देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड गेमा भी वहां आ चुकी है। अब स्काई अकेली नहीं है। स्काई और गेमा उस आदमी को देखने के लिए जाती है, लेकिन वहां तो कोई है ही नहीं। स्काई को ये लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। अब तो गेमा भी उसके पास आ चुकी है। स्काई गेमा को सब कुछ बता देती है कि लुइस ने मेरे सामने खुद को मार दिया और मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। गेमा स्काई को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो। गेमा स्काई के साथ उसके घर रुक जाती है। कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है, यानी कि 1 साल पहले जब स्काई का एक्सीडेंट हुआ था। स्काई कार में फंसी हुई है। उसके सामने पॉल मरा हुआ है। वो मदद के लिए चिल्ला रही है। अचानक स्काई की आंख खुल जाती है, यानी कि स्काई सपना देख रही थी और उसके बाद स्काई देखती है कि उसके सामने
लुइस है। वो चिल्लाती है और अचानक फिर से उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि ये दोनों बात स्काई सपने में देख रही थी। और अब सुबह हो चुकी है, स्काई को अपने शो के लिए जाना है। वो गेमा से कहती है कि मेरे पास और भी रहना। गेमा भी स्काई का साथ देने के लिए मान जाती है। स्काई अपने शो के लिए रिहर्सल कर रही है, लेकिन रिहर्सल करते के दौरान उसे ऐसा लगता है कि उसका पैर टूट गया है। वो चिल्लाने लगती है, शो को बीच में रोकना पड़ता है। तो स्काई देखती है कि उसका पैर बिल्कुल सही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो वहां से बाहर निकलती है तो ये देखती है कि उसका मैनेजर जोशुआ उसके रूम से बाहर निकल रहा है और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा है। स्काई अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका कमरा बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि जॉश ने ये क्या किया। वो अपने मैनेजर को बुलाती है, उसे डांटती है, लेकिन उसकी माँ स्काई को समझाती है कि ये सब तुम्हारे मैनेजर ने नहीं किया, वो तो पूरे दिन मेरे साथ था। लेकिन स्काई किसी की बात मान ही नहीं रही। लेकिन बेचारी स्काई अब कर भी क्या सकती है। उसकी मॉम स्काई को समझाती है कि तुम्हें प्रोड्यूसर के शो पे जाना है स्पीच देने के लिए। स्काई का मन तो नहीं है, लेकिन उस बेचारी को वहां जाना पड़ता है। स्पीच से पहले स्काई के पास फिर से मैसेज आता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। स्काई और परेशान हो जाती है, लेकिन उस बेचारी को अपना काम तो करना ही पड़ेगा। वो बाहर स्पीच देने के लिए जाती है। वो पहले ही से बहुत परेशान है। वो प्रॉम्प्टर की तरफ देखती है जहाँ पर उसकी स्पीच डिस्प्ले हो रही है, लेकिन अचानक उसकी स्पीच रुक जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉम्प्टर पे कुछ आ क्यों नहीं रहा है। अब स्काई का दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो रहा है। उसे जो समझ में आता है वो बोलती रहती है। शो का प्रोड्यूसर भी हैरान हो रहा है कि स्काई ये सब क्या कह रही है। तभी प्रॉम्प्टर फिर से चलना शुरू होता है और स्काई ये कहती है कि मैं अब अगले मेहमान को बुलाऊंगी जिनका नाम है पॉल। पॉल का नाम लेते के साथ स्काई भी डर जाती है। सब लोग वहां चौंक जाते हैं क्योंकि पॉल तो मर चुका है। लेकिन फिर स्काई देखती है कि पॉल उठता है, पॉल खड़ा होता है, पॉल उसके पास आ रहा है, वो भी हंसते हुए। स्काई कहती है तुम असली नहीं हो, तुम मेरे दिमाग का वहम हो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा वहम हो। वो चिल्लाने लगती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंख जब खोलती है तो उसके सामने पॉल नहीं है, लेकिन फिर अचानक पॉल उसके सामने आ जाता है। वो पॉल को धक्का देती है, लेकिन फिर हमें ये दिखाया जाता है कि स्काई ने जिसे धक्का दिया था वो पॉल नहीं बल्कि एक बूढ़ी सी औरत थी। अब स्काई की इमेज बहुत खराब हो चुकी है। स्काई भी अब इन सारी चीजों से परेशान हो चुकी है। वो अब इन चीजों को छोड़ के यहाँ से जाना चाहती है। वो अपना सामान पैक कर रही है, लेकिन उसके बाद फिर से स्काई के पास मैसेज आता है कि तुम जो सारी चीजें देख रही हो वो तुम्हारा कोई वहम नहीं है, वो तुम्हारी असलियत है। स्काई को अब इन सारी बातों पे यकीन हो रहा है। वो अननोन इंसान स्काई को लुइस के मरने से पहले का वीडियो भेजता है। उस वीडियो में स्काई ये देखती है कि लुइस को भी अजीब गरीब चीजें दिख रही थी जो कि और किसी को नहीं दिखती थी। अब स्काई को उस इंसान से मिलना है। वो इंसान भी स्काई को मिलने के लिए बुलाता है। उस इंसान का नाम है मॉरिस। वो इंसान स्काई को बताता है कि तुम्हें जो कुछ हुआ है वो एक शैतानी श्राप है। ये शैतानी श्राप तुम्हें 7 दिनों के अंदर मार देगा। 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 1 या 2 दिन है। स्काई पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वो बताता है कि मेरे भाई को भी ये श्राप था और 7 दिन के बाद मेरे भाई ने अपने आप को मार दिया। मॉरिस का भाई स्माइल 1 में मरा था और उसी से ये श्राप आगे भी बढ़ा। स्माइल 1 के आखिर में ये श्राप जोल को लगा और उसके बाद लुइस और अब स्काई। वो इंसान स्काई को समझाता है कि हमें श्राप को खत्म करना पड़ेगा। स्काई पूछती है कैसे। वो इंसान कहता है कि अगर ये श्राप तुम है और अगर मैं तुम्हारे दिल की धड़कन कुछ देर के लिए रोक दूं तो तुम्हारे अंदर का श्राप तुम्हारे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये श्राप एक मुर्दे के अंदर नहीं रह सकता, लेकिन उसे आसपास कोई मिलेगा नहीं और फिर वो मर जाएगा। ये सब सिर्फ 9 मिनट के अंदर हो जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। स्काई को ये सब पागलपना लगता है। वो इस बात के लिए इनकार कर देती है। वो मॉरिस को मना करके अपने घर की तरफ जाती है। वो अब इस शहर को छोड़ के बहुत दूर जाना चाहती है, लेकिन क्या ये सब इतना आसान था। वो अपने घर में देखती है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई सारे लोग हैं जो कि स्काई को देख के मुस्कुरा रहे और वो स्काई के ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। स्काई भागने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वो लोग स्काई को पकड़ लेते हैं। कहानी हमें फिर से पास की तरफ लेके जाती है, यानी कि 1 साल पहले स्काई और पॉल कार से जा रहे हैं। दोनों नशे में और दोनों के बीच में झगड़ा होता है और स्काई कार को डिसबैलेंस कर देती है और स्काई की वजह से ही पॉल का एक्सीडेंट हुआ था।
अचानक स्काई को होश आता है और स्काई ये देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आई है। स्काई की माँ स्काई को समझाती है कि तुम अपने घर में बेहोश पड़ी हुई थी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आई, प्लीज अपना ख्याल रखो, तुम सारे पैसे बर्बाद कर दोगी। स्काई अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसकी माँ को तो यही लगता है कि स्काई ने फिर से ड्रग्स लेनी शुरू कर दी है। स्काई को अब गुस्सा आ रहा है और उसकी मॉम को भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर अचानक उसकी माँ के अंदर वो शैतान घुस जाता है और वो स्काई के सामने उसकी माँ को मार देता है। स्काई चिल्लाती है, वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो ये देखती है कि चाकू तो उसके हाथ में है, यानी कि उस शैतान ने स्काई के अंदर घुस के उसकी माँ को मार दिया है। अब स्काई को यहाँ से भागना था, उसे मॉरिस के पास जाना था। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, सबको स्काई को देख के चौंक जाते हैं। स्काई एक सिक्योरिटी गार्ड की गन लेके वहां से भागती है, तभी उसे बाहर जेमा मिलती है। जेमा स्काई से ये कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। स्काई उसे लेके मॉरिस से मिलने के लिए जा रही है। अब जो कुछ भी कर सकता है सिर्फ मॉरिस ही करेगा, लेकिन फिर अचानक स्काई के पास कॉल आता है और कॉल होता है जेमा का। जेमा अगर गाड़ी चला रही है तो कॉल पे कौन है? स्काई कॉल उठाती है तो जेमा उससे बोलती है कि तुमने मुझे मैसेज किया था ना, तुम्हें वापस कॉल करते हुए मुझे काफी देर हो गई, बताओ क्या बात है? स्काई जेमा से पूछती है क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पे रुकी थी? जेमा कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो अगर जेमा स्काई से कभी मिलने के लिए आई नहीं थी तो ये कौन है? स्काई पलट के देखती है तो जेमा हंस रही है, जो कि जेमा के रूप में एक शैतान थी। वो स्काई से कहती है कि जेमा तुमसे नफरत करती है और अब तुम्हारा दिन भी पूरा होने वाला है। स्काई चिल्लाती है कि तुम मुझ पे कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे दिमाग में सिर्फ मेरा ही कंट्रोल है। स्काई अपने दिमाग में फिर से कंट्रोल लेती है और अब स्काई बच चुकी है। स्काई मॉरिस के पास पहुंचती है और मॉरिस से कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए मार दो, अब मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मेरे साथ ये श्राप खत्म होगा। मॉरिस स्काई को एक फ्रिज में लेके जाता है और स्काई से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद आता हूँ। मॉरिस को गए हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक मॉरिस आया नहीं है। तभी अचानक स्काई के सामने उसका अतीत आता है, यानी कि वो स्काई जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो स्काई नहीं है बल्कि एक शैतान है। वो अब स्काई को मारना चाहता है, लेकिन स्काई भी उससे लड़ती है। स्काई अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान हंसता है और कहता है कि अब ये मुमकिन नहीं है। स्काई उससे बच के भागने की कोशिश करती है। वो एक लिफ्ट में चली जाती है और अचानक स्काई की आंख खुलती है तो वो ये देखती है कि वो स्टेज पे है, उसके सामने उसकी माँ है, सारे के सारे ऑडियंस है, यानी कि ये सब जो हो रहा था, मॉरिस, जेमा, उसकी माँ का मरना, सब कुछ इस शैतान का काम था। वो शैतान स्काई के साथ खेल खेल रहा था। असलियत तो ये थी कि स्काई की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था और आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं। स्काई स्टेज पे है, लेकिन फिर स्काई के सामने वो शैतान आता है और इस बार कोई सपना नहीं है, असलियत है, क्योंकि 7 दिन पूरे हो चुके हैं। वो स्काई के शरीर में घुस जाता है, किसी को ये नहीं दिख रहा, लेकिन सिर्फ स्काई को ये दिख रहा है। और फिर स्काई के अंदर भी वो शैतान घुस जाता है और जैसे सबका अंत हुआ था वैसी स्काई का भी होता है। स्काई एक शैतानी हंसी हंसती है और स्काई हजारों करोड़ों ऑडियंस के सामने अपने आप को मार देती है। स्काई तो मर चुकी है, लेकिन ये श्राप वहां पर बैठे हुए हर एक ऑडियंस के अंदर जा चुका है। आगे क्या होगा ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।